पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज आसान नहीं है, एक इम्तिहान से कम नहीं है। और जिस तरह का आगाज़ ऑस्ट्रेलिया ने इस वक्त किया है, इस वक्त लाइव मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 51 रन्स बना चुके हैं। और जिस तरह की बकवास बॉलिंग ख़ास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी ने की है, वो ना बिल्कुल अनडिसिप्लिन बॉलिंग की है, ना कोई लाइन है ना लेंथ है। और ऐसी पिच पे जहाँ ग्रास मौजूद है और जहाँ शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर बहुत आराम से इसका फ़ायदा उठा के विकेट निकाल के दे सकते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, वहाँ वो बिल्कुल नाकाम रहे। शहजाद ने डेब्यू किया है, ठीक है, उसके बाद आमिर जमाल ने डेब्यू किया, लेकिन जो शहजाद ने उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और बिल्कुल डिसिप्लिन होकर उन्होंने बॉलिंग की। और इस वक्त उन्होंने 19 रन दिए में 4 ओवर में। और शाहीन शाह अफरीदी को बहुत आराम से ख्वाजा हों या वार्नर हों, बहुत आराम से उन्होंने बेला है, यानी कि आराम से कवर ड्राइव है, स्लिप पे बॉल जा रही है, कट लग के 4 है, बहुत आराम से उन्होंने शॉट्स खेले। पाकिस्तान टीम टॉस हार गई, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। हालांकि अगर कोई और टीम होती, ये पिच के हाल को देख के, जिस तरह इस पिच पे ग्रास मौजूद है, वो कभी भी पहले बैटिंग नहीं करती, लेकिन ये बहुत ओपन चैलेंज लिया ऑस्ट्रेलिया ने। और जिस तरह इस वक्त डेविड वार्नर बैटिंग कर रहे हैं, 34 रन बना चुके हैं 28 बॉलों पे। सोचें आप, वो ऐसा लग रहा है कि 28 बॉलों पे टेस्ट मैच नहीं खेले, वो वनडे खेल रहे हैं, जो 28 बॉलों पे सिर्फ 34 रन बना चुके हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान टीम का क्या इस वक्त हाल होगा। मुझे हैरान है कि उनको वाइस कप्तान बनाया गया शाहीन शाह अफरीदी को। और वाइस कप्तान की ज़रा परफॉर्मेंस आप देखें टेस्ट मैच में कि इतनी बुरी हालत है, ना लाइन है ना लेंथ है, आराम से वो उनको चौके छक्के मारने देंगे। इस वक्त लाइव उनकी पूरी दिखाई जा रही है कि इनकी कितनी अनडिसिप्लिन बॉलिंग है। ना 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 उनसे पेस आ रही है, हालांकि उनकी पेस 134 आ रही है। शहजाद जो है, अभी वो नए हैं, उनकी शहजाद की जो है पेस आ रही है 131 132 मैक्स। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी रिदम में आने के बाद भी उनकी पेस नहीं बढ़ी, 134 135, दैट्स इट। तो इस पेस पे, और इस जहां ऑस्ट्रेलिया की पिच है, वहां आपको पेस एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है। बहुत ख़राब परफॉर्मेंस दिया, हालांकि उनको इस शुरू में विकेट निकालनी थी, रन्स नहीं देने थे, कम से कम विकेट तो निकाल के देते। एक तरफ रन्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ विकेट निकाल के दे रहे हैं। और वार्नर आप देखें किस आपको खुद ही नजर आएगा कि वार्नर कितने आगे होके खेल रहे हैं। पिच की जो क्रीज है उससे भी आगे होके खेले, बॉल स्पीड उनकी देखें, 112 किलोमीटर के फासले पर आ रही है। सोचिए मैं अब क्या जवाब दूं, 112। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त पाकिस्तान की चल रही है। और ख़ासतौर पे जो वाइस कैप्टन बने, मैं उन पर तनकीद क्लियर करूंगा कि ना उनकी परफॉर्मेंस है, किस बुनियाद पे उनको टेस्ट मैच का वाइस कैप्टन बनाया गया। आप किसी और को वाइस कैप्टन बना सकते थे, लेकिन अब आप परफॉर्मेंस देखें। शाहीन शाह अफरीदी 5 ओवर में 31 रन खाएं, इस वक्त वो वनडे से भी वर्स्ट चल रहे हैं। अब 5 ओवर में 31 रन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ये अगर हाल रहा तो ये तो ऑस्ट्रेलिया आराम से 400 रन बना देगा आज के पूरे दिन, और विकेट ही नहीं कर रही। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 51 रन है, और 34 पे खेलने हैं वार्नर, और ख्वाजा खेलने हैं 16 पे। शाहीन शाह अफरीदी बहुत वर्स्ट बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने। अगर पाकिस्तान की अगर लाइनअप की बात की जाए, तो आज तो ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना लाइनअप बनाया था, वो तो आपको पता है उन्होंने अनाउंस कर ही दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने जो दो टेस्ट कैप दिए, वो शहजाद को दिए और आपको आमिर जमाल को दिए। आपने अमीर हमजा को नहीं खिलाया। पाकिस्तान ने एक स्पेशल जो उनके विकेट कीपर है उसको नहीं खिलाया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने एज ऑलवेज जो उनके फास्ट बॉलिंग, फुल फास्ट बॉलिंग अटैक है, जो वर्ल्ड कप में भी शाद थी। हेजलवुड भी हैं, नेथन लाइन्स भी हैं, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क हैं, एलेक्स कैरी हैं। तो आप अंदाज़ा, मिचेल मार्श मौजूद हैं, ट्रेविस हेड मौजूद हैं, स्टीव स्मिथ मौजूद है। तो अब आप देखें, ये इनकी पूरी लाइनअप है, और इस लाइनअप को पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप कैसे तबाह करेगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखिए लाइव मैच में आपके सामने आए इसी वजह से था कि आज आपके सामने क्लियर कट दिखाया जाए कि लाइव में जो पाकिस्तान कर रहा है वो बहुत बहुत ही, किसे कहते हैं ना, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, देखें माना कि इम्तिहान बहुत वो है, सख्त है, लेकिन कम से कम अब इस ग्रास पे आप बॉलिंग तो करें, पिच तो करें, आप कुछ लाइन लाएं, कुछ लेंथ लाएं, विकेट निकाल के दें। पहले भी देखिए 24 साल से हम इस सरजमीन पे कोई भी मैच नहीं जीता। अगर 24 साल का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए, तो लास्ट 24 साल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 14 टेस्ट मैचेस खेले, 14 के 14 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हारा है। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान को ख़त्म करना होगा किसी एक ना एक दिन।
लेकिन इस 14 टेस्ट मैचेस में भी इस तरह की जो पिच है जहाँ ग्रास मौजूद है, बॉल सुबह का टाइम है, बॉल मॉइस्चर आ रहा है, वहाँ पाकिस्तानी जो भी बॉलर्स उस टाइम पे भी खेले उन्होंने विकेट कम से कम निकाल के दी। बेशक हम टेस्ट मैच आ रहे हैं, लेकिन शुरू के आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट में कोई ना कोई विकेट निकाल के देते। लेकिन इस टाइम जिस तरह की बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं, देखिए मैं फ्यू दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी बॉलर्स को आप ओवर रेट कर देते हैं, और ख़ासतौर पे हमारे जो मीडिया है या हमारे जो इनके जो पीआर कैंपेन चलती है ना, अब शाहीन शाह अफरीदी अगर इस पिच पे, इस जहाँ ग्रास मौजूद है वहाँ पे बॉल इस तरह की अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे, तो फिर जब नॉर्मल पिच मिलेगी तो उसमें क्या करेंगे। और इतने आराम से ख्वाजा हों, उस्मान ख्वाजा हों या डेविड वार्नर हो, बड़े आराम से रिलैक्स होकर उनको खेल रहे हैं। शुरू का पहला ओवर में ना 1-2 बॉल ऐसी थी जिसमें वो बीट हुए थे, लेकिन शहजाद की जितनी तारीफ की जाए कम है। यंगस्टर हैं, पहला मैच खेल रहे हैं, लाइन भी अच्छी थी, लेंथ भी थी, लेकिन एक ओवर उनका ठीक है बुरा गया है। लेकिन वो अगर आप उनकी शुरू के 2 ओवर की बात करें तो वो टोटल मेडन था। तीसरे ओवर में उन्होंने 3 रन दिए। कहाँ शहजाद ने 3 ओवर में 3 रन दिए थे, और कहाँ हमारे शाहीन शाह अफरीदी जो वाइस कप्तान हैं उन्होंने अपने 3 ओवर में 30 रन दे दिए थे। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि क्या ही बॉलिंग कर रहे होंगे शाहीन शाह अफरीदी। तो प्लीज़ अब आप देखें ना, ये बॉलिंग कर रहे हैं 136 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब ये शाहीन शाह अफरीदी अगर 136 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बॉल करें तो क्या होगा। अब आप ये देखें, डॉट्स देखें, डॉट्स पाकिस्तान ने अच्छे कराए, लेकिन अब आप ये देखें कि शॉर्ट बॉलें पाकिस्तान ने 40% की है, 40% शॉर्ट बॉलिंग की है। आप अंदाज़ा कर लें कि क्या होगा। अब हम बैटिंग पर आएंगे तो हमारे पास वही इमाम उल हक हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, शान मसूद खुद कप्तान होंगे, फिर बाबर आजम है, फिर सऊद शकील है, फिर सरफराज है, फिर सलमान आगा को पार्ट टाइम स्पिनर भी रखा और एज अ बैटर भी रखा है। फिर आपके पास आमिर जमाल हो जाते हैं, फिर आपके पास ये अपना शाहीन शाह अफरीदी हो गए, फिर शहजाद हो गए। तो ये हमारी बैटिंग लाइन है, पर्थ पे आसान नहीं है ये। और अब आमिर जमाल बॉलिंग करने आ रहे हैं, डेब्यूट है इनका। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 29 मैचेस खेले हुए, 76 विकेट हासिल किए, 32 का एवरेज है। इकॉनमी इनकी 3 रन की 3.63 की है, और 5 बार ये 3 विकेटें 3 बार ये 5 विकेटें 5 विकेट्स ले चुके हैं। तो बेस्ट फिगर इनका जो डोमेस्टिक में है वो 120 रन देके 8 विकेट हासिल करना है। अब आमिर जमाल का इम्तिहान है इस पिच पे जहाँ ग्रास मौजूद है, बाउंस भी मिल रहा है, बॉल सीम भी हो रही है, और सुबह का टाइम है बिल्कुल। और वहाँ पे आमिर जमाल क्या परफॉर्मेंस देते हैं ये देखते हैं। अभी पे अपना पहला ओवर कराने जा रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है शाहीन शाह अफरीदी ने। और पहली बॉल बहुत अच्छी थी, थोड़ी सी बाउंस हुई, लेकिन डेविड वार्नर थोड़े से एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, और वो ज़ाहिर है उन पे भी प्रेशर है क्योंकि उन पे बहुत बात हो रही है। इससे पहले माइक हसी ने कमेंट्री करते हुए कहा था कि जो उनका एक टेन्योर दिखाया था कि लास्ट 4 या 5 टाइम्स जो है उन्होंने 40 प्लस किया, उसके अलावा और अदर देन दैट उनकी 200 अगर हटा दी जाए, तो यानी कि आप अंदाज़ा करें कि ऑस्ट्रेलियन अपने बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर होते हुए भी उनको उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह तोल रहे हैं, किस तरह अंदाज़ा लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर डेविड वार्नर को आगे वाले मैचेस खेलने हैं सिडनी के, तो डेविड वार्नर को इसमें परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि अगर उनकी फेयरवेल चल रही है, नहीं फेयरवेल सीरीज़ है, टेस्ट मैच में नहीं कह रहा, सीरीज़ है। लेकिन बहुत तनकीद डेविड वार्नर पे भी हो रही है कि डेविड वार्नर को की परफॉर्मेंस की किस बुनियाद पे उनको फेयरवेल दी जा रही है। तो अब डेविड वार्नर कोशिश तो कर रहे हैं, और नज़र भी आ रहा है कि वो एग्रेसिव हैं, और अगर वो 50 प्लस स्कोर करेंगे तो ही जाके कुछ बनेगा। लेकिन अब तक जो जब कमेंट्री शुरू हो रही थी तो माइक हसी ने बिल्कुल डिटेल्स में बताया था, और उनकी परफॉर्मेंस एवरेज का नाम दिया था। तो देखने को मिलेगा कि क्या बॉलिंग है, लेकिन आमिर जमाल की बॉल पे ये चौका पड़ गया, यानी 2 रन हुए। और पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल कमज़ोर है। जिस तरह की उन्होंने हेज़लवुड है, स्टार्क लिए हैं, पैट कमिंस खुद मौजूद हैं, लायंस खुद मौजूद हैं। अब आप नेथन लायन खुद मौजूद हैं, तो फिर आप सोचें पाकिस्तान की क्या बॉलिंग लाइनअप है। अगर इनकी बॉलिंग लाइनअप और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का आप अंदाज़ा लगाएं तो ना शाहीन शाह अफरीदी इस टक्कर के हैं, ना बेचारे आमिर जमाल जो यंग हैं उनको भी आप कोई ब्लेम नहीं दे सकते, शहजाद को भी आप कोई ब्लेम नहीं दे सकते। फिर आपके पास फ़हीम अशरफ हैं, तो फिर आप किस को लेके क्या क्या इस बॉलिंग लाइनअप से तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आमिर जमाल इस वक्त बॉलिंग करें, लेकिन टोटली वाइड बॉल फल इन्होंने आमिर जमाल ने वाइड बॉल ही करा दी, यानी कि अपने करियर की पहली वाइड बॉल टेस्ट मैच में करा दी।
अब आप समझिए टेस्ट मैच में इतनी बार बॉल कर रहे हैं तो वाइड बॉल कितनी होगी, तो लाइन भी उनसे ख़राब हो रही है और लेंथ तो खैर छोड़ ही दे, जब लाइन ही नहीं है तो लेंथ किस बात की होगी। सो इट्स अ नो बॉल नाज़रीन, और ये एक पहले उन्होंने वाइड बॉल दी थी आमिर जमाल ने, और अब आ रहा है कि आमिर जमाल ने नो बॉल दे दी है। तो अब आप अंदाज़ा लगें कि पाकिस्तान की बॉलिंग का क्या अंदाज़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इतने घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि वो नहीं है जो होना चाहिए। और ये इस पूरी चीज़ें पे आज पूरे दिन का जो भी मैचेस होगा, मैं इस बारे में पूरी डिटेल में एक वीडियो करूँगा आपको, जो कि रात में मैं आराम से आपके पास हो जाए, आपको नज़र आएगी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। और दूसरे एंड से बॉलिंग करने आए हैं फ़हीम अशरफ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि फ़हीम अशरफ की इस वक्त क्या कैपेबिलिटीज़ हैं या क्या परफॉर्मेंस थी जिस बुनियाद पे वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हालांकि आप धानी को खिला सकते थे, ठीक है, हसनैन इंजर्ड थे तो आप बास को खिला सकते थे, ये टेस्ट मैच के बेहतरीन बॉलर्स है। और फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस से तो कहीं नहीं लगता कि वो डिज़र्व भी करते हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए। अब देखिए पहला ओवर वो करा रहे, अपने पहला ओवर में उन्होंने अब तक 7 रन दे दिए। तो आप अंदाज़ा करें 14 ओवर हो चुके हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के, और 62 रन ऑस्ट्रेलिया ने इस वक्त बना दिए। और एक बिल्कुल आराम से वो शॉट्स पे शॉट्स खेलें, कोई उनको टेंशन नहीं है, कहीं भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी तरफ से भी, ना सीम में, ना स्विंग में, ना बाउंस में, कहीं उनको बॉल नज़र नहीं आ रही। बॉल इनको आराम से उनके उस पोजीशन पे आ रही है जिस, और इतनी स्लो आ रही है। अब अंदाज़ा करेंगे फ़हीम अशरफ की बॉलिंग की स्पीड है 129, हाईएस्ट पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी हैं जो इस वक्त 136 की स्पीड से बॉलिंग करें, वरना तो ये हालात है कि यानी कि 129 से लेके 136 तक की स्पीड के दरमियान ये पाकिस्तान की पेस है। और ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे इनसे ना विकेट ली जा रही है, ना उनसे लेंथ लिया जा रहा है, आराम से चौके लग रहे हैं। देखिए एक और चौका लग गया सो फ़हीम अशरफ को, और स्कोर कहाँ चला गया देख लीजिए। तो ये हालात है। 14 ओवर में अभी 15वां ओवर चल रहा है, 66 42 रन पे खेल रहे हैं इस वक्त डेविड वार्नर, और आराम से उन्होंने रख के फ़हीम अशरफ को चौका लगाया। इनकी प्रायोरिटीज़ ही अलग है। ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को देखें तो ये 3 लोग हैं या 4 मिला लें, और ऑस्ट्रेलिया को देखें फुल कंप्लीट टीम लेके उतरे हुए हैं। स्टार्क हो, हिज़लवुड हो, नेथन लाइन हो, मिचेल मार्श हो, पैट कमिंस हो, ये इनकी बॉलिंग लाइनअप है। ये हमारे बैटर्स इनको फेस करेंगे। देखिए अगर पूरे दिन का अगर मुझे जो इस वक्त सिनेरियो नज़र आ रहा है और जिस तरह की पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास यही बॉलर हैं, कोई स्पिनर्स भी नहीं है कि पाकिस्तान एक और चौका, देखिए एक और कवर ड्राइव शॉट लगाया है इस वक्त अपना डेविड वार्नर ने, और एक और 4 रन हो गए। देखिए अब आराम से 70 रन हो गए। 15वां ओवर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया 70 रन पे है, डेविड वार्नर 46 पे है। अगर इसी स्पेस पे यही अंदाज से बैटिंग करते रहे, क्योंकि पाकिस्तान के पास यही बॉलर्स हैं, क्योंकि आपने एक स्पिनर नहीं खिलाया है, आपके अबरार अनफिट है, और यही फ़हीम अशरफ होंगे, यही शाहीन शाह अफरीदी, यही आमिर जमाल और यही शहजाद से आपको गुजारा करना है। ज़्यादा सलमान बॉलिंग कर लेंगे, सलमान आगा, और ये आपकी हालत है। और मुझे लग रहा है कि डे एंड पे जब मैं आपसे पूरी वीडियो करूँगा तो डे एंड पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो आराम से 400 प्लस रन बना चुका होगा, जिस रन रेट से वो बॉलिंग बैटिंग इस वक्त कर रहे हैं। अब अंदाज़ा करें, बॉल पहुंची दिखा रहे हैं कि लॉन्च स्पीड थी वो 91 किलोमीटर पर आवर, तो बड़े आराम से उसने मारा, बिल्कुल आराम से। अब आप अंदाज़ा करें कि बॉल सरफराज के नी पे आ रही है पकड़ने पे, यानी कि सरफराज को सिर्फ सीधा नीचे झुक के कब बॉल पकड़नी पड़ रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में बॉल हमेशा कीपर इस हाइट पे तक बॉल पकड़ रहे होते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि क्या पेस है, क्या क्या सिलेक्शन है हमारी, कि किस बुनियाद पे हमने इनको सिलेक्ट किया है। जो फ़हीम अशरफ T20 के प्लेयर कहलाए जाते हैं, वनडे में भी उनकी जगह नहीं बनती, और वो इस वक्त जो हैं टेस्ट मैच में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम हाल शाहीन शाह अफरीदी का है, परफॉर्मेंस था उनकी वनडे पे, एक और चौका, ये तीसरा चौका फ़हीम अशरफ को पड़ा, 50 हो गई इस वक्त डेविड वार्नर की। क्या बैटिंग की है, 41 बॉल्स पे डेविड वार्नर ने बेहतरीन इनिंग खेल ली, बेहतरीन इनिंग खेल के एक चमाट दिया है पाकिस्तान को, खासतौर पे फ़हीम अशरफ को। ये तीसरा चौका उनके ये दूसरे ओवर में, अब तक 19 रन दे चुके हैं 1.5 में, 9 चौके मारे डेविड वार्नर ने। स्ट्राइक रेट उनका 122 का है, 41 बॉल्स पे बहुत बेहतरीन इनिंग खेली है। आप अंदाज़ा करें आधे घंटे के अंदर उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की, उसके बाद अब 1 घंटा हुआ, मज़ीद बेहतरीन बैटिंग की, और 1 घंटे में 50 बना चुके हैं इस वक्त डेविड वार्नर। 1 घंटे का मैच हो चुका है, और
अब 15 ओवर हो चुके हैं, 74 स्कोर है, 74 स्कोर है विदाउट एनी विकेट। फ़हीम अशरफ की स्पीड लास्ट बॉल थी 130, इस 1 किलोमीटर पर आवर्स पे 130 किलोमीटर पर आवर पे तो ख्वाजा हों डेविड वार्नर के लिए तो बहुत आसान है बैटिंग करना, और जिस स्पीड से बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं 100 तो आराम से डेविड वार्नर की बन जाएगी। तो डे एंड पे 400 प्लस नज़र आ रहा है इस टेस्ट मैच में। और जब पाकिस्तान, अब आप यकीन कीजिएगा, जब पाकिस्तान बैटिंग करने आएगा ना तो फिर पाकिस्तानी बैटर्स को बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इस पिच पे थोड़ी सा है वो चेंज होगी, पूरे दिन का मैच का बदलेगी। तो जब पाकिस्तान कल बैटिंग करने आएगा, कल अगर यही स्पीड में रहे तो ऑस्ट्रेलिया कल का फर्स्ट सेशन निकालने के बाद पाकिस्तान को बैटिंग दे देगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी बैट बॉलर्स इन लोगों को आज के दिन आउट कर पाएंगे। इस पूरे अहवाल पे आज पूरे दिन मैं बात करूंगा, और ये कैच हो गया, और ये कैच हो गया, और ये आउट हो गया, और ड्रॉप कर दिया कैच। अनबिलीवेबल, अब्दुल्ला शफीक ने कैच ड्रॉप कर दिया। इतना इजी कैच उस्मान ख्वाजा का, अब्दुल्ला शफीक ने कैच ड्रॉप कर दिया आमिर जमाल की बॉल पे। इस बार लाइव आया हुआ मैं, और ये ख्वाजा से मिस हिट हुई थी, बॉल हवा में गई